दोस्तों, जब हम विपश्यना में जाते हैं तो जाने से पहले हमें ये महसूस होता है कि भाई हम वहाँ पे जा रहे हैं 10 दिन के लिए। वहाँ हमारा फ़ोन भी बंद होएगा और हम किसी से बात नहीं कर पाएंगे। 10 दिन बिल्कुल ही मौन रहकर वहाँ पे रहना है और वहाँ अकेले कमरे में रहना है, तो हमें लगता है कि भी हम अकेले कैसे रहेंगे, या बात करे बगैर कैसे रहेंगे। तो जैसे हम विपश्यना करने लगते हैं तब भी 3-4 दिन ऐसे ही लगता है कि भई यहाँ पे हम बिना बोले, बिना कुछ हरकत किए, मतलब बिल्कुल ही मौन और कोई भी इशारा नहीं, हँसना नहीं, बोलना नहीं। तो ये लगता है कि भई हम यहाँ पे अकेले हैं। तो धीरे-धीरे जैसे हम विपश्यना करते चले जाते हैं, तो 3-4 दिन के बाद आपके मन को थोड़ा शांति मिलती है और आप बात भी नहीं कर रहे हो, तो आपको महसूस ही नहीं हो रहा कि हम बात नहीं कर रहे, हमारे पास फ़ोन नहीं है और हमें याद भी नहीं आती किसी, क्योंकि विपश्यना में हम जब लगातार कर रहे हैं, धीरे-धीरे मतलब उसमें आगे बढ़ रहे हैं, तो हमारे अंदर से जो नकारात्मकता है और जो हमारे अंदर मतलब जो भी बीमारियां हैं और जो हम किसी से राग, द्वेष, गुस्सा, मतलब ऐसे कोई वो रखते हैं, तो वो सारी चीज़ें हमारे अंदर से निकलने लगती हैं और हमारे अंदर धीरे-धीरे करुणा की भावना बढ़ती है कि चलो ठीक है, जिस इंसान ने भी हमारे साथ जो भी बुरा कर्म किया है या कुछ भी कर्म किया है, तो हम उसे माफ़ कर कर देते हैं। और साथ में विपश्यना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आप मुझे ये लगता है कि विपश्यना का रास्ता है जो बहुत ही कठिन है और इसे कोई हिम्मत वाला व्यक्ति ही कर सकता है, क्योंकि वहाँ पे 10 दिन बैठना और अपने अंदर झाँकना, ये बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि लोग अपने अंदर देखने से डरते हैं। कहीं न कहीं वो ये सोचते हैं कि मैं अकेला कैसे रहूँगा, वो अकेलेपन से डर लगता है उनको। तो वहाँ पे क्या है, आपको अकेलेपन से डर लगना बंद हो जाता है और आप अपने अंदर जब झाँकते हो तो आपको अच्छा लगता है और उसके बाद आप धीरे-धीरे अपने अंदर ही खोने लगते हैं। तो विपश्यना करके आने के बाद मेरे अंदर भी ये चेंजमेंट हुई है कि मुझे ये नहीं लगता कि मैं किसी के पास जाऊँ, बैठूँ, बात करूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं अपने अंदर ही गुम होना चाहती हूँ। मैं अपने आप को ही जानना चाहती हूँ कि भई हमारे अंदर क्या-क्या एक्टिविटी हो रही हैं, क्योंकि जैसे ही हम विपश्यना में अपने पूरे शरीर को हम स्कैन करते हैं, तो अपना जो पूरा शरीर है, जहाँ से भी हम शरीर को स्कैन कर रहे हैं, वो ही शरीर का हिस्सा हमें हिलता हुआ महसूस होता है। या फिर जैसे हमने आँखों को स्कैन किया है, तो हमारी आँखें ही हिलेंगी। तो मुझे लगता है ये मेरे लिए बहुत ही गहरा अनुभव था। विपश्यना में एक चीज़ हो रहा है, जैसे गोयनका जी ने बोला, विपश्यना एक ऐसी प्रक्रिया जो अपने अंदर झाँकने के लिए बहुत ही कारगर है। तो मुझे ये लगता है कि विपश्यना हम सबको करनी चाहिए और विपश्यना करने के बाद आपके अंदर चेंजमेंट आती है, आप हमें बताएँ। और अपने जो भी अनुभव है हमारे साथ शेयर करें, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि जो लोग विपश्यना करके आते हैं और अपने अंदर जो बीमारियां हैं, जो विकार हैं, उनको बाहर निकालने की वो कोशिश तो कर रहे हैं ना। और यदि हम बैठ के बोले कि हमें नहीं करनी, ये मेडिटेशन है, हम घर पे करते हैं, तो मेडिटेशन और विपश्यना दोनों अलग चीज़ें हैं। क्योंकि मेडिटेशन में आप बैठते हैं और आपके माइंड में विचार भी आ सकते हैं और विपश्यना में क्या है, आप जैसे साधना में आगे बढ़ते हैं तो आपके विचारों पर बिल्कुल ही कंट्रोल हो जाता है और आपका मन है जो सधने लगता है। तो इसलिए आप विपश्यना करके आएँ। तो विपश्यना के जो लाभ हैं आप भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।